Okay, so good morning students. This is Dr. Sonai Sheikh, and today we will be looking after to the topic of people mix meaning. Okay, so kindly be with me. So people mix meaning. This is our topic for today. Now what is a people mix? See, when I say that is a people mix जो है एक essential element है marketing mix का ही, right? So as we know that is कोई भी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो इन दिस केस one of the very important element which comes and which plays a very important role in the marketing is the people or the employees. ठीक है, तो employees जो है एक बहुत important हिस्सा होता है, and इसी वजह से क्या required होता है कि it is very important over here that is the right person should be hired and they should be trained also. Okay, सही पर्सन को जो है उनको हायर करना है एंड उनको सही से ट्रेनिंग भी देना है, ताकि जो भी लोग जिन्हें भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, ठीक है ना, वो अच्छे से अच्छे सर्विस जो है अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सके, यानी कि कस्टमर्स. ओके, तो पीपल ऑल्सो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. ओके, नाउ दिस पीपल, ये जो पीपल वाला जो पार्ट है वो भी एक 7 P's के अंदर आता है. ओके, सो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर लोगों को अगर अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, ओके, तो लोग अपने कस्टमर्स को जो है या एम्प्लॉयज़ जो है अपने कस्टमर्स को जो है वो अच्छा प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से नॉलेज नहीं दे पाएंगे, तो अल्टीमेटली ये बिजनेस का नुकसान है. अल्टीमेटली जो है ये बिजनेस का नुकसान है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर दैट इज द पीपल शुड बी सिलेक्टेड इन अ प्रॉपर वे. और इसी वजह से आप देखो कि स्टाफिंग प्रोसेस होता है. तो स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है कि देयर इज अ राइट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल. ये तो सभी को पता है. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इसी वजह से जो है पीपल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ पीपल मिक्स. तो एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट्स का मतलब है कंपोनेंट्स. ओके, पीपल भी एक एलिमेंट है और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. ओके, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जब मैं कहता हूँ पीपल, ओके, जितने अच्छे लोग रहेंगे उतना अच्छा सर्विस प्रोवाइडिंग होगा. ये सभी को पता है. सी, हर जगह पे डिफरेंसेस होती है, हर एक बिजनेस में आप डिफरेंसेस आपको मिलेंगे. कुछ बिजनेस के साथ जब आप कनेक्टेड होते हो, ठीक है ना, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, मैनी टाइम्स यू नोटिस दैट इज दे आर ऑफरिंग बेटर सर्विसेज एज कंपेरेटिवली टू सम अदर पीपल हु आर देयर इनटू द अदर बिजनेस or who are there into the different business, different companies business. Okay, तो जितने अच्छे, अभी देखो वो भी जो है बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है. ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, ओके, जैसे एक आईटी कंपनी का इन्होंने एक एग्जांपल दिया है. ओके, सपोजिंगली लेट्स से दैट इज एक लोकल आईटी कंपनी है एंड एक कंपनी है जो कि आईबीएम वाला है. ओके, या विप्रो का आप लोग समझ लो, ठीक है ना. तो ये जो है इनके बिजनेस करने के तौर तरीके में एंड जो एक लोकल कंपनी के जो सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा. ओके, व्हाई? द रीज़न इज़ दैट इज़ जो बड़े बड़े कंपनीज है वहाँ पे लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं. सो दे बिहेव इन अ वेरी प्रोफेशनल वे. सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ओके, they will address to you in a very polite manner and they see to it that is next time you don't face these kind of a problems, right? So इसीलिए क्या है कि people is one of the very important element of a service marketing mix. Okay, so this is the thing. And another thing is that is with
तो इसको अगर ये जो चीज़ें हैं अगर दोनों की अगर बात करें, ओके, ये दोनों में डिफरेंसेस क्यों हैं? बिकॉज द लेवल ऑफ द ट्रेन, बिकॉज लोकल कंपनी की अगर बात करें सो हार्डली ट्रेनिंग कभी कभी प्रोवाइड होता है या कभी कभी नहीं प्रोवाइड होता है, बट अगर हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से कस्टमर्स को हैंडल करना है, ओके, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरीके से होना चाहिए, ओके, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे पूरी की जा सकती है, ओके, उसके साथ साथ में कुछ एड ऑन सर्विसेज क्या वो दी जा सकती है या नहीं है, ओके, सो दीज आर ऑल कमिंग अंडर द पोर्शन ऑफ पीपल मिक्स. So the overall idea is what? The overall idea is to improve the quality of the services. Overall idea क्या है कि जो भी बिजनेस के जो सर्विसेज हैं उनके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें जो की जाती है, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को अगर इम्प्रोवाइज करना है तो इसलिए इसमें क्या ज़रूरत है? दैट इज़ द पीपल मिक्स. ठीक है. So now we are going to see another topic, that is importance of a people mix. Now what is the importance of a people mix? Why people mix is important over here? Okay, तो सबसे पहला अगर हम रीज़न देखने जाएंगे कि people mix is important because the human element, it's involved in the manufacturing and consumption of services. Okay, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग ही अगर नहीं होगा तो कंजम्पशन कौन करेगा? ठीक है. तो इस वजह से जो है पीपल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप बोलोगे सर मशीन्स करेंगे, बट मशीन्स को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना. मशीन्स ऑटोमेटिकली तो ऑपरेट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट ज़रूर होगा बट उसको चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, जो कि मशीन्स को प्रोग्राम करेंगे कि इतने टाइम में रुकना है या इतने टाइम में इतना यूनिट्स कवर अप करना है. ओके, तो इस वजह से भी क्या होता है, दैट इज़ इसीलिए पीपल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं. ओके, बहुत सारे लोग का कहना ऐसा है कि थोड़े टाइम में जो है द मशीन्स विल बी रिप्लेसिंग द पीपल. Okay, but still somewhere the other, okay, people existence will be there, because machines can do the work but machines don't have the they don't have the thinking ability as like the human beings have. Okay, so this is one of the thing. Second is prospecting finds and cultivates new customers. पीपल मिक्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब पीपल मिक्स होंगे, ओके, तो इससे जो नए कस्टमर्स हैं उनको बिजनेस एक्सप्लोर कर सकता है. सो टू फाइंड द न्यू कस्टमर्स, टू फाइंड व्हाट आर देयर लाइकिंग्स, व्हाट आर देयर डिसलाइकिंग्स, ओके, हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट टू योर प्रोडक्ट. सो एवरीथिंग इज कमिंग अंडर द पीपल मिक्स. थर्ड इज टारगेटिंग टाइम allocation among potential customers and existing customers. तो time allocation among potential customers and existing customers. ठीक है, तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, ओके, उनको टारगेट करना ये भी मार्केटिंग मिक्स का एक हिस्सा है. सो कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कोई नए कस्टमर्स आने वाले हैं, यानी हु आर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर देयर डिमांड्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स. So these are some of the things which a person can only think. मशीन्स को बोलोगे तो मशीन्स नहीं कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है ना. मशीन सिर्फ आपको डेटा कलेक्ट करके दे सकता है, बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ टू बी कैरिड आउट, दैट कैन बी डन ओनली बाय द पीपल. फिर उसके बाद होता है communicating information dissemination about the products and service. So people plays a very important role over here because they are only the one of the elements जो कि products and services के बारे में entirely informations देंगे. So they are going to give you the I'm to say they are going to communicate the informations about the product and the services to the final customers. फिर उसके बाद आ जाते हैं selling, approaching, presenting, answering objections and closing sales. ओके, सो कुछ भी अगर लेट्स से अगर कुछ क्वेरीज हैं, ओके,
So presenting the queries, answering any kind of a objection, I mean to say if any kind of a problems if the business is facing. Okay, so these are some of the things which are coming under the people mix. Next we have that is servicing consulting on their problems. Okay, so consulting on the problem. So let's say that is अगर किसी भी तरीके का ट्रबल शूट है, ओके, ट्रबल शूट वाले कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ओके, तो उसको कंसल्ट करना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, ओके, इवन लेट्स से दैट इज इफ फॉर अरेंजिंग द फाइनेंस, ओके, एंड डिलीवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, दीज आर आल्सो डन बाय द पीपल ओनली. नेक्स्ट वी हैव दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ओके, ये भी जो है पीपल जब तक नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, तब तक ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकते. नेक्स्ट वी हैव दैट इज allocating, decide product allocations during the product shortage. So let's say if any kind of a product shortage is there, okay, product अगर shortages हैं तो ये इस चीज़ का पूरा भरपाई करना ये कौन करेगा? That is people ही करेंगे ना, because people are only the people are will be the only the element who will be seeing to it. It is where are the product shortage कहाँ पे है, okay, और उसको fulfill करने की वो कोशिश करेगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ मेंटेनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सीनियर सेल्स पर्सन प्रोवाइड वैल्यूएबल प्लानिंग असिस्टेंस टू द क्लाइंट्स. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव, दैट इज प्लानिंग असिस्टेंस, ओके, टू द क्लाइंट्स. तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टनर्स हैं या सीनियर सेल्स पर्सन है, ठीक है ना, उनसे एक रिलेशन मेंटेन करना. ओके, अगर मान लो कि कोई भी डिसीजन लेना या किसी भी तरीके का प्लानिंग करना, प्लानिंग के थ्रू से जो भी उनके नतीजे आते हैं वो क्लाइंट्स को पास करना या उस तरीके से उनको डायरेक्शंस देना, ये जो चीज़ें नहीं, ये सब पीपल मिक्स के अंडर आ जाते हैं. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीपल मिक्स. नेक्स्ट वी गेट ऑन टू द प्रोसेस मिक्स. ओके, now process mix is what, when I say that is a process mix, प्रोसेस का मतलब है अ जनरल प्रोसीजर. ओके, प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रोसीजर. ठीक है, प्रोसीजर यानी कि मेथोडोलॉजी यू कैन से. ओके, कोई भी प्रोसेस अगर होता है सो एक उसमें एक टाइम लिमिट रहता है. सो वी हैव दैट इज डिफरेंट टास्क आर देयर, डिफरेंट टाइम टेबल इज बीइंग मेड. ओके, फिर उसमें तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, तरह तरह के रूटीन्स प्रोसीजर होते हैं. So these are coming under what? These are coming under the process mix. Okay, ये क्यों होता है? Because it directly affects the satisfaction level of the consumer. Okay, because if the consumer they are not getting the right thing at the right time and at the right place, okay, definitely वो product का कोई भी use नहीं होगा. So process becomes very important over here. Okay, now the thing is that is, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बट द थिंग इज इट इज अ प्रोसीजर और द प्रोसेस मस्ट बी वेरी सिंपल एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव रहना ज़रूरी है एंड क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए. ठीक है, तो द थिंग इज दैट इज अ प्रोसीजर मस्ट बी सिंपल, फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड मस्ट एश्योर दैट द प्रोडक्ट इज एज पर द quality. Okay, so this is the reason why process mix plays a very important role. So now let's get on to the actual meaning of the process mix. So process mix is what? It is another element of the service marketing mix of or 7 P's. So there is a number of perceptions of the concept of process within the business and marketing literature. So some see process as a means to achieve an outcome. For example, to achieve a 30% market share, a company implements a marketing planning process. Okay, तो होता ये है कि जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, okay, ये प्रोसेसेस का अल्टीमेट एम क्या है कि एक पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करना. okay, एक पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करना. So ये आउटकम कैसे अचीव हो सकता है? Unless and until there is a standard procedure which is being implemented up, you can't expect the desired outcome. जैसे कि एक एग्जांपल दिया, अगर 30% मार्केट शेयर अगर आपको अचीव करना है, ओके, तो उस हिसाब से मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस होंगे.
So I hope so you have understood this meaning. Next we'll come to the topic, that is the importance of the process mix. Okay, so what are the importance? Process mix किस लिए important है? सबसे पहला तो ये है कि अगर प्रोसेस मिक्स का एक इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि अगर प्रोसेस मिक्स होंगे तो इससे सर्विसेज और भी एनहांस होंगे. ओके, सर्विसेज जो है वो और भी एनहांस होंगे, एज वेल एज जो भी एक वैल्यू बेस्ड, जिसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड ऑप्शंस लोगों तक मिलेगा. तो जो भी प्रोडक्ट दिया जाएगा उसमें ये इंश्योर किया जाएगा दैट इज अ प्रॉपर और वट एवर द वैल्यू इज बीइंग इनकल्केटेड in the process, I mean to say in the goods. Second is feedback can be taken and the mix can be altered. तो जो भी feedback जो है वो feedback can be taken and the mix can be altered. अगर process mix अगर सही से होंगे तो definitely क्या होगा कि whether all your actuals are in conformity with the standards or not, इसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा. ओके, और अगर मान लो एक्चुअल्स अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं हो रही है, इसका फीडबैक जो है वो कोई भी जो मैनेजर है या लेट्स से जो रिसर्च कर रहा है वो कर सकता है, एंड उसमें जो भी चेंजेस लाना है वो लाया जा सकता है. तीसरा है कस्टमर्स आर रिटेन्ड एंड अदर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आर एक्सटेंडेड एंड मार्क्ड टू देम. अगर एक प्रॉपर प्रोसेस होंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी इंप्रूव होंगे, क्वालिटी इंप्रूव होंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को छोड़ के और कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है ना. सो द कस्टमर्स विल बी रिटेन, यानी कस्टमर्स को भी जो है आप एक ही जगह पे, व्हाट वी से व्हेन आई से कस्टमर्स आर रिटेन्ड का मतलब ये हो जाता है कि आप उनको पकड़ के रख सकते हो. व्हेन आई से पकड़ के रखना मतलब क्या है, उसको अपने घर में नहीं रखना है. ओके, कस्टमर्स आर रिटेन का मतलब है कि योर कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू रन अवे समवेयर एल्स, दे आर गोइंग टू बी विथ यू ओनली, राइट. नेक्स्ट वी हैव दैट इज द प्रोसेस इटसेल्फ कैन बी टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस सिमिलर सर्विसेज एट द सेम टाइम. ओके, तो जो भी अगर एक प्रोसेस मिक्स का एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर सही से अगर मान लो कि प्रोसेस अगर होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. हर एक जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कुछ सर्विसेज वो चाहते हैं. ओके, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं. सो इफ देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस मिक्स, डेफिनेटली whatever the individual needs and requirement will be there. Okay, all the needs and requirements can be satisfied. तो इस वजह से क्या हो रहा है, that is this is one of the importance of the process mix. Okay, now there are 4 process stages of the product process mix which we are going to discuss into the next slide. तो अभी आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से ये क्या है. तो पहले से सबसे पहला तो ये है कि let's say that is okay, now we are having these kind of processes. तो सबसे पहला जो है job shop है, then we have batch, okay, then we have assembly line and we have continuous flow. तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉब शॉप प्रोसेस मिक्स के क्या होता है. ओके, सो जॉब शॉप इज व्हाट, व्हेन आई से दैट इज अ जॉब शॉप. ओके, सी व्हेन आई से अबाउट द प्रोसेस मिक्स, सबसे पहला एक स्टेज होता है जॉब शॉप. देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार होते तो वो प्रोडक्ट तैयार होने में उसमें एक प्रोसेस होती है. ओके, and during the process, now this is the initial stage, this is the first stage. What happens over here, that is whatever production will be done up, that will be done up on a very low volume basis. Okay, तो एक लो वॉल्यूम पे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड इसमें मेन फोकस किस पे की जाएगी, ऑन अ डे टू डे इश्यूज. Okay, so you're going to produce a variety of goods in a very relatively low production volume. Okay, so that is coming under the case of the job shop. Then we have that is the batch. Okay, so in the batch में क्या होता है कि जो भी processes होते हैं
इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में की जाती है, एंड कोशिश ये की जाती है दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल मेंटेन किया जा सके. ओके, व्हाई? बिकॉज द थिंग इज दैट इज अभी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, एवरी company they will be having their own different competition level. Okay, so here we have that is the batch process. Okay, next we have that is the assembly line. Now what happens under the assembly line? So assembly line में ये होता है कि कोई भी goods है, okay, whatever goods which is being produced up, okay, that is being produced in a very repetitive manner. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ मेजर प्रोडक्ट्स तो तैयार होते हैं बट एट अ वेरी हायर वॉल्यूम लेवल, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है. प्रोडक्ट्स कम होंगे बट प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लेस बट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. देन वी हैव दैट इज अ कंटिन्यूस फ्लो. नाउ व्हाट हैपेंस अंडर द कंटिन्यूस फ्लो, दैट इज अब जब ये सब चीज़ें हो जाएगी, ओके, द वर्ड कंटिन्यूस फ्लो का मतलब यही होता है कि हर चीज़ है एक कंटिन्यूस फ्लो में होना स्टार्ट हो जाता है. सो एवरीवेयर इफ यू सी दैट इज देयर इज अ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, ओके, एंड एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल सकता है. ओके, सो एवरीथिंग जो है एक फ्लो लाइन में आना स्टार्ट हो जाता है. सो देयर इज़ अ हाई प्रोडक्ट वॉल्यूम एंड इसमें हायर स्टैंडर्डाइजेशन लेवल होता है. Okay, so these were some of the 4 stages of the process mix. Okay, so next we come to the part that is the physical evidence meaning. Okay, now what is the physical evidence? When I say that is a physical evidence, okay, it is usually referred to the physical environment which is experienced by the customer. अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें it could mean design and layout of a shop or a website. ओके, अब ये जो फिजिकल डिज़ाइन है या ओवरऑल जो लेआउट है ऑफ द कंपनी, जैसे मान लो कि फिजिकल डिज़ाइन है या लेआउट है किसी प्रेमाइसेस का, या मान लो कि कंपनी का एक वेबसाइट है उसका एक लेआउट है. सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ कमिंग अंडर द फिजिकल एविडेंस. यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर. ये पिक्चर से हमको देखने को मिलता है सी एक कपड़े की दुकान में अगर जाओगे गारमेंट के शॉप में, सो क्या हो रहा है, दिस इज़ द फिजिकल एविडेंस. ओके, इसको ये क्या हो जाता है, दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ अ विंडो शॉपिंग. ओके, यहाँ पे जैसे कोई भी आप शॉप में जाओगे तो यहाँ पे देखना ये कुछ स्टैच्यूज रहेंगे. ओके, जिससे कि ये पता चल जाता है कि अब जैसे ये तो लेडीज़ आउटफिट का दिखा के रखा है. सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल लोग जो है लोगों को कोई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करता है तब तक लोग जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में थोड़े से कम इंटरेस्ट दिखाते हैं. So physical evidence means what? So designing and layout. Okay, तो एक तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, डिज़ाइनिंग एंड लेआउट. ओके, अगर मान लो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कोई चीज़ें के बारे में तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मूव समवेयर एल्स. तो ज़रूरी क्या होता है कि जो भी फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट होते हैं इट मस्ट बी अपीलिंग टू द कस्टमर. व्हेन आई से इट मस्ट बी अपीलिंग टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर्स को लुभाना चाहिए वो चीज़ें. ओके, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल दिया, लेट्स से इफ एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट नीड्स टू एंश्योर दैट द फर्नीचर, लाइटिंग एंड टेबल वेयर ऑल प्रेजेंट एन इमेज ऑफ क्वालिटी. ओके, तो अगर आप कोई अगर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हो, ओके, वहाँ पे आप देखोगे फर्नीचर अच्छा है, लाइटिंग अच्छे हैं. ओके, इससे क्या होता है कि इससे कस्टमर्स को भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि रेस्टोरेंट पीपल जो है वो क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखते हैं. वो कस्टमर्स जो है जो भी कस्टमर्स है वो उनसे उनके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये एक टूल हो जाता है. सो एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इट नीड्स टू एंश्योर दैट द फर्नीचर, लाइटिंग एंड टेबल आर प्रेजेंट, आर ऑल प्रेजेंट एंड एन इमेज ऑफ अ क्वालिटी. इसलिए आप देखोगे कोई भी अगर
बड़े होटल में अगर आप जाते हो, बड़े रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे देखना डेकोरेशंस बहुत अच्छा है। ओके, आप कुर्सियों में जाओगे वहाँ पे कुर्सी भी बहुत अच्छे रहेंगे। सो लेट्स से if you are going to McDonald's, or if you are going to some other, let's say to some other restaurant like Domino's or anywhere, okay, there you can see that is the quality of the chair and everything is very fine over there. तो ये क्या होता है, दिस इज ऑल द फिजिकल एविडेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला तो ये है कि फिजिकल इज एविडेंस इज अबाउट वेदर सर्विसेज इज बीइंग डिलीवर्ड। ओके, फिजिकल एविडेंस से क्या होता है, एक इम्पोर्टेंस ये है कि सर्विसेज जो है यहाँ से शुरू होती है। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दैट इज सर्विसेज यहाँ से शुरू होती है, बिकॉज अ गुड फिजिकल लेआउट will tell that is what is the kind of services which is being offered. ओके, आप अगर कोई छोटे मोटे होटल में जाते हो तो वहाँ पे आप देखना लोगों पे इतनी ध्यान नहीं रहते हैं, कस्टमर्स पे इतने ध्यान नहीं रहते, क्योंकि आप मांग मांग के थक जाते हो, बट द पीपल और द वेटर दे आर नॉट कमिंग टू यू। बट अगर कोई बड़ी होटल में अगर आप जाते हो, वहाँ पे आप देखना हर 2-2 मिनट में वेटर आपके पास आएगा और पूछेगा कि सर एनीथिंग मोर, कुछ और हम आपको कुछ चाहिए। ओके, तो ऐसे बार बार आपसे पूछेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, ये भी एक फिजिकल लेआउट में आ जाता है। सेकेंड वी हैव दैट इज इट इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू द रिटेलर्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ शॉप्स। ओके, सो क्या हो रहा है इसमें कि एक इम्पॉर्टेंस फिजिकल एविडेंस का क्या है कि इट इज रिलेवेंट टू द रिटेलर्स operating out of a shop. So this element of marketing mix will distinguish a company from its competitors. इसका मतलब ये है कि जो भी competitors हैं, ठीक है, उससे कहीं जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग दिख रहा है, ये एक फिजिकल एविडेंस से पता चल जाता है। So if there is a proper layout, now if you move to any shop, okay, कोई भी आप शॉप में जाते हो, ठीक है ना, हर शॉप का थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट होता है। If I go to McDonald's, their layout may be different as compared to the Domino's or some other kind of a local stores. Okay, तो इससे पता चल जाता है, एक तरीके का बोलेंगे ना, एक तरीके ब्रांड जो है ना, ब्रांड पता चलता है। ओके, कोई अगर आपको लेट्स से दैट इज अगर आंखें बंद करके भी अगर आपको लेट्स से अगर कोई डोमिनोज की अगर दुकान पे लेके जाता है, तो आप डोमिनोज को डोमिनोज ही बोलोगे, नॉट गोइंग टू से दैट इज आप मैकडोनल्ड्स में आ गए। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज दैट इज उन्होंने फिजिकल लेआउट इस तरीके से आपका बना के, फिजिकल लेआउट इस तरीके से बना के रखा है दैट इज ऑटोमेटिकली यू कैन गेट टू नो कि इनके जो बिजनेस है वो क्या ऑफर करते हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर करते हैं। So if I say what is good in McDonald's and what is good in let's say Domino's, at once if anybody is going to ask you, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? सो मैकडोनल्ड्स में अगर आप जो हॉल काफ़ी स्पेशियस रहता है उनका, ठीक है ना, हॉल जो है काफ़ी स्पेशियस रहता है, एंड मैकडोनल्ड्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट्स है वो कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोमिनोज। सो डोमिनोज क्या करेगा, डोमिनोज सिर्फ पिज़्ज़ा देगा, बट मैकडोनल्ड्स में पिज़्ज़ा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। तीसरा ये है कि फिजिकल एविडेंस अगर अच्छा हो ना, तो इससे आप प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आप कोई होटल में जाते हो, ठीक है ना, हर एक होटल्स के चार्जेस अलग रहते हैं। कुछ होटल्स जो है वो 1000 पर नाइट का चार्ज करते हैं, कुछ होटल्स जो है 3000 5000 ऑल्सो चार्ज करते हैं, एंड इवन दो एंड कुछ और भी पॉश होटल्स होते हैं ना, वो तो 10,000 के भी लेते हैं। वन नाइट का जो है आपका 10,000 रुपीज़ भी वो चार्ज करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, देयर इज फिजिकल एविडेंस। if there is a good physical evidence, definitely they can also charge a premium price for you. Okay, then we have fourth is, if there is a good physical evidence, okay, customers will be able to make a judgment, okay, about the organization. Okay, तो ये एक चीज़ हो जाती है कि कस्टमर्स जो है वो जज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल लेट्स इफ यू वॉक इनटू अ रेस्टोरेंट यू एक्सपेक्ट अ क्लीन एंड अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इफ द रेस्टोरेंट इज स्मेली और डर्टी,
customers are likely to walk out. This is before they have even received the services. So एक प्रॉपर लेआउट होना चाहिए. ओके आप छोटे होटल में जाओगे तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे आप देखोगे कि एक देखो चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ओके जहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं एंड कुछ जो रेस्टोरेंट जो कि रास्ते में रहते हैं. ओके वहाँ पे आप देखो कि इट्स नॉट हाइजीनिक, टेबल भी कितने गंदे पड़े हुए रहते हैं, चेयर भी कितने गंदे पड़े रहते हैं. ओके आसपास में भी अगर आप देखो थोड़ा सा और भी डीप करोगे तो वहाँ पे चूहे वूहे भी दौड़ते हैं. ओके सो यू नो एंड लाइटिंग इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर. सो देर इज़ नो काइंड ऑफ अ क्लीनलीनेस एंड बहुत डर्टी होता है, वेरी स्मेली होता है. ओके कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं कि किसी कस्टमर्स ने खाना खाया होगा तो वो खाना पड़े का पड़े ही रह गया. दे हैव क्लीन्ड द टेबल बट दे हैव नॉट क्लीन द टेबल विथ वाटर, या किसी भी तरीके का लेट्स से दैट इज़ क्या है इसमें कोई परफ्यूम तो नहीं बोलूँगा बट किसी भी तरीके का कुछ वॉशेबल सब्सटेंसेस नहीं यूज़ किए हैं. ओके सो यू नो बहुत स्मेली होता है. सो क्या होता है दिस मैटर्स अ लॉट. ओके तो अगर आप सपोजिंगली आप अगर अपने फैमिली के साथ अगर आप जाना चाहते हो सो यू कांट गो टू दोज प्लेसेस. व्हाई? बिकॉज द फिजिकल लेआउट इज़ वेरी डर्टी ओवर देयर, राइट? सो this is why the physical evidence plays a very important role. So customers will be able to make a judgment about the organization based on the physical evidence. So whether it is good or bad, okay ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता चल जाता है with the help of a good physical layout. Okay, so next we'll come to the topic that is the components of physical evidence. So what are the components? When I say components means what are the ingredients you can say. ओके फिजिकल एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं. सो फिजिकल एविडेंस में इट मे बी इंटेंजिबल गुड्स, ओके as well as they can also rely on some kind of a tangible cues or physical evidence. So when I say intangible का मतलब something which you cannot see and which you cannot touch, but still it is considered to be as an one kind of an asset. But similarly tangible की बात करें तो tangible में क्या है, something which you can see and touch. तो फिजिकल एविडेंस में क्या है कि वेदर इट्स इन सर्विसेज और वेदर इट्स इन एसेट. ओके फिजिकल एविडेंस में इंक्लूड बोथ द थिंग्स. इट में इंक्लूड द इंटेंजिबल फॉर्म ऑल्सो, इट में इवन इंक्लूड द टेंजिबल फॉर्म ऑल्सो. ओके तो ये एक हो गया. दूसरा है कि दूसरा कंपोनेंट है दैट इज इन द फिजिकल एविडेंस इट में ऑल्सो इंक्लूड द एक्सटीरियर एट्रीब्यूट्स. सो व्हेन आई से एक्सटीरियर एट्रीब्यूट मतलब एक्सटर्नल थिंग, सो सच एज लेट्स से पार्किंग है या लैंडस्केप है. ओके या इट मे ऑल्सो इंक्लूड द इंटीरियर एट्रीब्यूट लाइक यू हैव द डिज़ाइन, लेआउट, इक्विपमेंट्स एंड डेकोर. सो एक्सटीरियर एट्रीब्यूट्स नाउ लेट्स से दैट इज अगर आप कोई होटल में जाते हो, ठीक है ना, तो होटल में आप देखते हो कि कुछ होटल्स में मतलब गार्डनिंग होते हैं, गार्डन्स वगैरह अच्छे रहते हैं. कुछ होटल्स में जो है एकदम सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं उधर. Okay, why? Because the thing is that this is going to attract the customers. This is after all it's going to attract the customers. So it may include both the thing. It may include the exterior attributes. When I say attributes का मतलब क्या, features, and interior attributes मतलब interior features. So these are some of the components of the physical evidence. Now you can see over here that is ये कुछ मैंने दिए हैं. So service में क्या हो गया, that is facility exterior हो गया, facility interior हो गया. It may also include the other tangible like you have the business cards, stationery, billing statements. Okay, ये भी कुछ हैं. जैसे कि कोई भी अगर आप चीज़ें अगर आप ख़रीदने भी जाते हो, ओके तो उसमें कुछ सर्विसेज जैसे ऑफ़र होते हैं, इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल्स है, एयरलाइन सर्विसेज है, एक्सप्रेस मेल है, चाइल्ड केयर सेंटर्स है. सो यू नो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एविडेंस. ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स फॉर लिसनिंग मी वेरी अटेंटिवली. अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलना. स्पेशली जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके एंड आप इजीली आप उस वीडियो को क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं. हमारे हर नए वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सके एंड एट द सेम टाइम आप जो है उस चीज़ को देख सकते हैं. सो ऊपर प्रेस किए हुए
बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।